क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी आपके पार्ट दिए हुए हैं उन सभी को आप क्या करिएगा, डिवाइड करके इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड करेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के बाद में आप डिसाइड करेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट दिए जा रहे हैं सभी क्या है, रेशनल नंबर ही दिए हुए हैं। तो आपको ये कंफर्मली पता है कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन ओनली 2 टाइप्स के होंगे। या तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है और आपको बताया गया जैसा कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की यहाँ पर बात ही नहीं आ रही है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्या है, रेशनल। तो उस रेशनल में 2 टाइप्स का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट के जितने भी पार्ट दिए हुए हैं सभी को सॉल्व करिए। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी फाइंड करके इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जिसका यूज करके हमें क्या करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सभी को क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सेकेंड में क्या देख रहे हैं, हमें दिया गया है वी हैव 1/7 इक्वल क्या है, 0.142857 और बार लगा हुआ है, क्या 142857 पर बार लगा हुआ है। और फाइंड क्या करना है, फाइनली करना है क्या, टू फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 इन सभी को क्या करना, फाइंड करना। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, जो ये लिखिए आपको दिया गया 1/7 इक्वल 0.142857 बार लगा हुआ। इसी में हम दोनों ही साइड में क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1/7 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ये क्या है 0.142857 और ये बार लगा हुआ है, इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 1/7 × 2 क्या हो जाएगा 2/7 इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 + 1 11, 2 8 जा 16 + 1 17, 2 2 जा 4 + 1 5 and 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 0 एंड यहाँ पर आप बार यूज करेंगे जैसे कि पहले किया। तो 2/7 की वैल्यू आपको ये फाइंड हो जा रही है क्या, 0.285714 जिस पर बार होगा। ऐसे जब आपको 3/7 फाइंड करना होगा तो फिर इसी फर्स्ट 1/7 इक्वल जो दिया गया इसमें आप दोनों साइड में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 1/7 × 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0.142857 बार में लिया मल्टीप्लाई बाई 3। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, देखिए ये मिल जाएगा 3/7, क्या हो जाएगा 3/7 इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 + 2 17, 3 8 जा 24 + 1 25 and 3 2 जा 6 + 2 8 and 3 4 जा 12 2, 3 1 जा 3 + 1 4 and here point 0 और यहाँ पर बार यूज करेंगे तो क्या मिल जा रहा है 3/7 की वैल्यू आपको मिल जा रही है 0.428571 बार, है ना। तो इसी तरह से हम क्या, जो हमें दिया गया 1/7 की वैल्यू उसी में हम दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 मिल जाएगा, दोनों साइड में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 की वैल्यू मिल जाएगी, 6 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 की वैल्यू मिल जाएगी। बार इस तरह से आप यूज करते रहिएगा, ओके। तो समझ रहे हैं कि आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या दिया जा रहा है, एक्सप्रेस करना मीन्स कि जितने भी डेसिमल एक्सपेंसेस दिए गए हैं इन सभी डेसिमल एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना मीन्स रेशनल में कन्वर्ट करना है ना। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ पर हम देखें फर्स्ट में 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया जा रहा है 0.6 बार। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए नॉर्मली क्या होता है, मुझे 1.2 दिया गया है, ये क्या है किसी भी एक रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या 1/2।
अब इस 1/2 को अगर आपसे ये कह दिया जाए, नॉर्मली आप जानते हैं कि ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ये जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया जा रहा है इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें पता है कि 1 डिजिट के बाद में क्या डेसिमल, तो इसके लिए हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, 12 हो जाएगा और अपान में 10 रहेगा, तो 12/10 ये आ रहा है। अगर हम चाहते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 2 6 5 है, इट मींस 6/5। क्या मिल जाएगा आपको, 6/5। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 1.2 जो है ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने क्या किया है, p/q के फॉर्म में देखिए एक्सप्रेस किया है। तो ये तो क्या है आपका नॉर्मल वे में हो जाता है, लेकिन ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं जो हमें दिया जा रहा है 0.6 बार, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या दिया गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मींस जिस तरह से आपने देखा कि ये तो हमारा नॉर्मली हो जाता है ना, मींस डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट किया गया है, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। तो इसको हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना होगा, तो इसका एक क्या हमारा प्रोसीजर है। इसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट x इक्वल, और ये जो 0.6 बार लिखा हुआ है इसको हम इस फॉर्म में राइट करेंगे 0.6666 एज डॉट, और एज्यूम करेंगे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें देखना है कि इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा ये हमें ध्यान देना है। जो भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप इस फॉर्म में एक्सपेंड करके सपोज कर लेंगे x के इक्वल, और उसे इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी आपका इक्वेशन फर्स्ट बना उसमें आपको मल्टीप्लाई हमेशा करना होगा, हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो मल्टीप्लाई कितने से करना है, उसके लिए सिंपल सी बात है कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या, जितने डिजिट के ऊपर, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 के बाद उतने ही जीरो लेकर के आप इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट के ऊपर बार यूज किया गया है, तो 1 के बाद में हम सिंगल जीरो मींस 10 से इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। करने से क्या मिल जाएगा, देखिए 10x इक्वल क्या हो जाएगा कि जब 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद में सिंगल जीरो है, तो सिंगल डिजिट यहाँ से क्या होगी, खास करके डेसिमल की साइड आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6.666। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 टाइम्स 6 राइट किया गया है, बट नॉट शो कर रहा है क्या कि आगे और भी 6 है। तो जो हम यहाँ से डिजिट इस साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं उतना हम पीछे से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो मींस इधर और भी 6 है, तो उधर से हम एक कवर करके और इस तरह से इंडिकेट करेंगे इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आपका जब ये 2 स्टेप हो गया, तो इसके बाद में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। आप क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो जब आप ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 10x इक्वल 6.6666 as dotted equation number second and x equal 0.6666 as dotted equation number first। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल के इस साइड में आप देखिए जितने भी 6 यहाँ उतने ही 6 यहाँ, सब क्या है, 6 के नीचे 6 ही है, तो डेसिमल के बाद ये सब क्या हो जाएगा, 0। तो सिंगल जीरो हम यूज करते हैं, और 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इक्वल इधर हमें क्या मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x। तो देखिए 9x इक्वल क्या मिला, 6.0 का कोई मतलब नहीं हुआ, तो हम x इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6/9, और 6/9 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा एंड 3 जा, इट मींस क्या मिलेगा, 2/3, क्या मिल गया, 2/3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हमारा नंबर दिया गया है, नंबर क्या दिया गया है, 0.6 बार, इसको हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने 0.6 बार को क्या x के इक्वल एज्यूम किया था,
और अब x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 0.6 बार इक्वल क्या मिल गया 2/3। क्या मिल गया 2/3 और ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। इट मींस आंसर। ऐसा नहीं तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिए जा रहे हैं इनको आप सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसी का हम लेते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है क्या 0.47 बार। क्या दिया है 0.47 बार। तो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.001 बार। तो थर्ड में देख रहे हैं कि 3 डिजिट्स के ऊपर डेसिमल बार यूज किया गया है, और सेकंड में हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट दिए गए हैं बट सिंगल डिजिट पर क्या है बार यूज किया गया है। तो हम आपको सेकंड बताते हैं, थर्ड आप खुद से करिएगा, है ना, एज होमवर्क आपका होगा। सेकंड में क्या दिया गया 0.47 और 7 पर मंथली बार यूज किया गया है। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में सेम एज प्रोसेस सब कुछ वैसे ही होगा। फर्स्टली एज्यूम करेंगे, आपको क्या बताया गया कि सबसे पहले आप इसे एज्यूम करेंगे और एक्सपेंड करके राइट करेंगे x इक्वल 0.4। अब देखिए 4 पर बार तो है नहीं तो 4 वैसे ही रहेगा, आगे 7 बार लगा हुआ तो इट मींस कि 7 रिपीट कर रहा हमारा, है ना। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। 7 रिपीट कर रहा था तो 7 को हमने 3 टाइम्स रिपीट करके आगे डॉट शो किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंडिकेट किया। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कितने से करना है, तो जैसा कि आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया गया कि मल्टीप्लाई हम उतने से ही करते हैं कि जितने डिजिट के ऊपर क्या है बार लगा हुआ है 1 के बाद उतने ही जीरो लेकर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो इस 1 के बाद सिंगल जीरो लेके उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल, अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो ओनली 4 कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 4.3777। और देखिए यहाँ 4 डिजिट मैंने यूज किया तो 4 डिजिट हमें यहाँ भी लेना होगा, तो पीछे से हमें कवर कर लेंगे ऐसा बताया गया। तो यहाँ एग्जाम्पल हम और ले लेंगे और फिर ये डॉट शो करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सबट्रैक्ट किया जाता है, आपको बताया गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 10x इक्वल 4.7777 एज नॉट इक्वेशन नंबर क्या सेकंड, एंड हियर x इक्वल 0.4777 एज नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देन सबट्रैक्ट करने पर माइनस साइन यूज करेंगे। अब देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद में जो टेंस प्लेस है दोनों में वो क्या है 7 और 4 सेम है नहीं, बट सेम 100 प्लेस से यहाँ है। देखिए इसमें भी यहाँ आगे 7 यहाँ भी 7 मींस इतना क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये 7 - 4 क्या आ जाएगा 3, इसके बाद क्या होगा सब 0, यहाँ डेसिमल 4 - 0 क्या मिल जाएगा 4, और ये क्या मिल जाएगा 10x - x 9x। तो 9x इक्वल क्या मिल रहा है आपको 4.3, क्या मिल रहा है 9x इक्वल क्या मिल रहा है 4.3। तो x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा 4.3/9, साइड कन्वर्ट होगा 9 का। अब देखिए कि अभी हमें p/q के फॉर्म में तो मिल रहा है बट p की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है बिकॉज के डेसिमल में आ रहा है, तो उसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। डेसिमल रिमूव करने के लिए टेंस क्या करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा ये 43 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 90। अब ये सिंप्लीफाई होगा नहीं तो मींस x की ही वैल्यू आई, देयरफॉर क्या कहेंगे मींस जो ये दिया गया है क्या 0.47 बार इक्वल क्या मिल रहा है p/q के फॉर्म में ये 43/90। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन को आप हम समझ रहे हैं कि खुद से आप कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, है ना, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 0.9999 एज डॉटेड
को एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू के फॉर्म में एंड कह रहे हैं कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, मीन्स कि 0.9999 एज डॉटेड को हमें क्या करना है p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने पर जो रिजल्ट मिलेगा मीन्स जो आंसर मिलेगा उस आंसर से क्या आपको कुछ सरप्राइज हो रहा है ऐसा पूछ रहे हैं, है ना क्वेश्चन में। और फिर कह रहे हैं कि विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, है ना कि आंसर आपका किस सेंस में आ रहा है, ये क्या है। तो इसके लिए आप देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें क्या दिए गए, क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है 0.999, क्वेश्चन नंबर 4 0.999 एज डॉटेड। इसको हमें क्या करना है एक्सप्रेस करना है बाई क्यू के फॉर्म में। सॉल्यूशन में आप देखिएगा ध्यान से। फर्स्टली आपको बताया गया इसे एज्यूम आप करेंगे x इक्वल 0.999 एज डॉटेड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बताया गया जैसा कि। तो इक्वेशन फर्स्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो आपका दिया जा रहा है 0.999 रिपीटिशन आपको दिख रहा है, मींस ये डॉटेड शो कर रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटिशन ओनली 9 का होगा। इसे तो हम राइट कर सकते थे ऐसा मिला कि 0.9 बार है, मींस 0.9 बार है। इसमें देखिए रिपीटिशन ओनली सिंगल डिजिट का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद सिंगल जीरो, मींस 10 से हमें क्या कर देना इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल 9 इस साइड कन्वर्ट होगा तो 9.999 एज डॉटेड इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताएगा कि हमेशा इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, क्या सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल 9.999 एज डॉटेड एंड x इक्वल 0.999 एज डॉटेड। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ आपका देखिए क्या मिल जाएगा 9x और यहाँ मिल जाएगा 9.0 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिल रहा है x इक्वल ये 9/9 और आपको पता है कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू आपकी क्या है 1 आ गई, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मींस ये हो गया आपका देयरफॉर क्या है देयरफॉर 0.9999 एज डॉटेड इक्वल क्या मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ये वैल्यू दी जा रही है 0.9999 एज डॉटेड, ये हमारा 1 तो नहीं है, क्या 1 तो नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर कि ये 1 के इक्वल है। तो सरप्राइज तो हुआ कि 1 ये है नहीं, एग्जैक्ट 1 है नहीं, बट आंसर हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर सरप्राइज हो रहा है। बट ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देखिए 0.9999 जो आपका दिया जा रहा है, अगर हम क्या करते हैं इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 क्या है ढेर सारे हैं, जितने भी 9 आप राइट कर सकते हैं कर लीजिए, है ना। तो इसके और 1 के बीच में आपको गैपिंग क्या हो गई, हम कह सकते हैं कि गैपिंग बिल्कुल खत्म हो जा रही है और इसीलिए वो 1 की क्या हो जा रहा है इक्वल, बिकॉज यहाँ पर आप 9 जितना चाहे उतना पुट कर सकते हैं। तो करते करते क्या होगा कि हम 1 तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे 0.999 और डॉटेड दिया जा रहा है वो अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल है। क्लियर, 1 की क्या हो जाएगा ये इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा कि 0.999 दिया जा रहा है 1 के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या दिया गया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of the digits in the decimal extensions of 1/17। क्या दिया गया है कि 1/17 1
डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया जाए तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स बनेंगे, कितने डिजिट्स मैक्सिमम आएंगे। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, 1/17 दिया जा रहा है, सिंपल सा 17 से 1 को आप क्या डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आता रहेगा जब तक कि ये हमारा क्या है रिपीटिशन ना स्टार्ट हो जाए या रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर आप खुद से डिवाइड करिएगा, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया कि जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सबका डेसिमल एक्सपेंशन में फाइंड करना है, तो वैसे ही आपको क्या करना 1/17 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। और आप देखिएगा ये रिपीट करेगा और इसके रिपीटिशन में कितने रिपीटिशन मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, वो डिजिट आपको काउंट करके राइट कर देना है ना। तो ये क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि आप खुद से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, ओनली डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना और फाइंड करके ये देखना कि कहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, तो जितना भी रिपीटिंग ब्लॉक बना उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है वो आपको आंसर देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिया गया है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, in the form p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansions. Can you guess what property q must satisfy? मीन्स क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से ऐसे लेने हैं कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बिटवीन क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, है ना। तो जितने भी नंबर्स ऐसे होंगे कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, उनका डिनोमिनेटर q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग एग्जांपल अपनी तरफ से कुछ ऐसा लेते हैं, इसमें आप ध्यान से समझिएगा कि डिनोमिनेटर्स प्रॉपर्टी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अज्यूम करिए कि एग्जांपल में अगर हमने क्या लिया, यहां पर हमने ले लिया 1/4, क्या लिया है 1/4। एक एग्जांपल जो मैंने खुद से लिया अपनी तरफ से, तो 1/4 में आप ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूमरेटर इसका और डिनोमिनेटर 1 और 4 है, इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। ऐसा एग्जांपल हमें लेना ही है, क्वेश्चन में बोला गया। तो हमने ये एग्जांपल लिया, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हम फाइंड करेंगे, तो देखिए 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पर 10 हो गया एंड 4 2 का क्या होगा 8, तो यहाँ पर लेफ्ट क्या आ जाएगा 2, डेसिमल यूज कर चुके हैं तो 0 मिल जाएगा, 4 5 का क्या हो जाएगा 20 और ये रिमाइंडर 0। तो 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिल रहा है 0.25, क्या मिल रहा है 0.25 और ये है कैसा टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में आप देखिए जैसे हमने क्या ले लिया 17/10 ले लिया, क्या 17/10 ले लिया। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 17/10 जो लिया जा रहा है, इसमें क्या है न्यूमरेटर 17 डिनोमिनेटर 10 दोनों का एचसीएफ 1। एग्जांपल तो हमने ऐसा सेलेक्ट किया, बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 1.7 और ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अज्यूम करिए कि अगर हमने ले लिया 18/25, 18/25, तो 18 एंड 25 का एचसीएफ क्या है देखिए यहाँ पर 1 है, एचसीएफ क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करेंगे, देखिए 18 को 25 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये क्या मिल जाएगा 0. पर 180 हो गया, है ना, बिकॉज 18 लेस था 25 से डिवाइड होता नहीं, तो 0 पॉइंट हमने लिया क्वोटिएंट में और यहाँ पर क्या डिविडेंड के साथ 0 ऐड कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा
25 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 25 7 से क्या होगा 7 5 35 एंड 7 टू 14 प्लस 6 17 175। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर देखिए 5 7 माइनस 7 कैंसिल 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आ गया 5। अब देखिए डेसिमल यहाँ पर हम एक बार ले चुके हैं तो 0 में मिल जाएगा। अब 25 टू क्या होगा 50 एंड ये रिमाइंडर 0। तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिल गया 0.72 और ये भी क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और भी कुछ एग्जांपल्स हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल मेरे सामने क्या लिया, यहां पर ले लिया जाए 8/15, क्या ले लिया गया 8/15। तो 8 एंड 15 में भी HCF क्या हमारे पास HCF 1 है, HCF क्या है 1 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो HCF हमें 1 मिल रहा है, अब इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो 8 को 15 से डिवाइड करेंगे, देन 0.0 एंड 15 5 75, क्या मिल जाएगा 15 5 75, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा 5 एंड डेसिमल यूज कर चुके हैं तो 0 मिल जाएगा। अब 15 फिर क्या हो जाएगा 45, यहाँ पर फिर ये 5 आ गया, फिर ये 50, फिर ये 15, फिर ये 45। तो मीन्स हम देख रहे हैं कि अभी चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू मिल रही है 8/15 ये हो जाएगा 0.53 बार, 3 पर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। तो हमने यहाँ क्या 4 एग्जांपल ऐसा सेलेक्ट किया कि जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, इसका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां हमें क्या क्वेश्चन बोला गया था, क्वेश्चन ये बोला गया था कि हमें ऐसे एग्जांपल्स सेलेक्ट करने हैं रेशनल नंबर के जिनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF क्या होना चाहिए 1 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन से क्या आए टर्मिनेटिंग आए, तो उसके डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सभी लोग यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जांपल जो हमने सेलेक्ट किया इसमें फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है टर्मिनेटिंग मिल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डिनोमिनेटर हम देखें कि वो कैसा है। इसका डिनोमिनेटर आप देखिए तो डिनोमिनेटर जो 4 दिया गया है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे कि 2 × 2 हो जाएगा और जिसे हम राइट क्या कर सकते हैं 2/2। सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हमें टर्मिनेटिंग मिल रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन सॉरी डिनोमिनेटर क्या है 10 है। तो इस 10 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे 2 × क्या मिल रहा है 5, 2 × 5 मिल रहा है। इसमें थर्ड में हम देख रहे हैं कि क्या है 25 में डिनोमिनेटर तो 25 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या मिलेगा 5 × 5, इसका मतलब इसको राइट कर सकते हैं 5/2। मींस आप ध्यान दीजिएगा ये किस फॉर्म में आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से कि 2 पावर n का फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 and 5 है और 2 और नहीं आ रहा 5 भी और नहीं आ रहा। फिर भी यहाँ पर पावर 1 and 1 एज्यूम करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पावर m into 5 पावर n का फॉर्म बन रहा है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं ये 5 पावर n का फॉर्म बन रहा है ना। इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 15 है तो 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो 3 × 5 आएगा, 3 × 5। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं है ना जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनके डिनोमिनेटर्स में क्या है प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई कर रही है कि उनका डिनोमिनेटर या तो 2 पावर m का फॉर्म बनेगा या तो 2 पावर m into 5 पावर n का फॉर्म बनेगा या क्या बनेगा 5 पावर n का फॉर्म बनेगा। देखिए मेन यही है, मेन आपका पॉइंट यही है, ये चीज मिल रहा है ना। मीन्स जितने भी ऐसे हमारे पास क्या रेशनल नंबर्स होंगे कि जिनके
डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, है ना। और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा तो उनके डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होंगे, या तो 2 पावर m के फॉर्म में, या 2 पावर m का फॉर्म, या 5 पावर n का फॉर्म, या 2 पावर m इंटू 5 पावर n का फॉर्म। यही फॉर्म आपका क्या बनेगा। अदरवाइज ध्यान देगा इन तीनों फॉर्म्स को छोड़ के अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर इन तीनों फॉर्म्स को छोड़ के अदर फॉर्म में होते हैं तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर, समझते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, सॉल्यूशन इसका क्या सेंस है। तो इसके साथ में आप और भी एग्जांपल्स खुद से लेकर के चेक कर सकते हैं कि जितने भी आप ऐसे एग्जांपल्स लेंगे कि जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 रहे और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आए, तो टर्मिनेटिंग अगर आएगा तो उसके डिनोमिनेटर को आप देखेंगे हमेशा यही फॉर्म बनेगा, अदर कोई फॉर्म नहीं बनेगा। आप लोग खुद से फिर चेक करिएगा और आगे। क्लियर, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए क्या दिया गया है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। क्या दिया गया है, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। रिकरिंग वर्ड को आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं, मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जैसा कि बताया गया है जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो वे टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। बट जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एग्जांपल आपको ऐसा लेना है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो आप कह सकते हैं क्या कि वो एग्जांपल क्या बनेगा आपका, कोई भी इरेशनल नंबर आप राइट कर दीजिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। ऐसा अदर फॉर्म्स में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दीजिए, जैसे आपने राइट कर दिया क्या 0.01, 001, 0001 ऐसा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं 0.02, 002, 0002 ऐसा है। तो ये भी आपका क्या बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। थर्ड में आप देखिए क्या दे सकते हैं 0.81, 01, 001, 0001 ऐसा है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये सभी हमारे क्या है, मींस √2, √3, √5 इनके भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट इनका, तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा, बिकॉज ये इरेशनल नंबर है। और आपको पता है इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। वैसे ही आपका यहाँ पर किया जा रहा है देखिए कि सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर, सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको मिल रहे हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट पे बात करते हैं क्या, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं क्या, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 and 9/11। क्या है, 5/7 and 9/11। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया, नंबर 5/7 एंड क्या दिया गया 9/11। ध्यान से समझिएगा, 5/7 क्या है, एक रेशनल नंबर, 9/11 भी क्या है, वो भी एक रेशनल नंबर। इन दोनों रेशनल नंबर के बिटवीन आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर राइट करना है। दोनों के बिटवीन 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर राइट करना है। कैसे हम राइट करेंगे, अब देखिए 5/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेते हैं क्या, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कि
क्या मिल जाएगा 5 को जो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 पॉइंट ये क्या हो गया 50, 7 7 या क्या हो जाएगा 49, लेफ्ट क्या जाएगा 1, डेसिमल आप यूज कर चुके हैं, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। तो 7 1 जा 7, क्या आ जाएगा 3 30 हो गया, 4 जा 28, लेफ्ट क्या आ जाएगा 2, छोड़ दीजिए आ गया। तो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ यहाँ पर, इसलिए हम डॉट शो कर देंगे। तो मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड किया, क्या मिला 0.714 एज डॉट मिल गया। सेम जैसे हम 9/11 का भी फाइंड करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो 9/11 का देखिए हम फाइंड करेंगे तो 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 90, 11 8 से क्या होगा 88, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा लेफ्ट 2, डेसिमल आप यूज कर चुके हैं तो 0 मिल जाएगा, 11 मिल जाए 11, फिर आ जाएगा ये 9, फिर आपका 90, फिर ये 8 जा, फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 88, लेफ्ट फिर 2 आ जाएगा 20, फिर ये 1 जा 11 9 फिर आएगा। तो मीन्स ये 81 81 81 क्या करेगा रिपीट करेगा। बस समझ में आ रही है कि क्या हो जाएगा 81 81 रिपीट कर रहा है। तो मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है क्या मिल जाएगा आपका 0.8181 इस तरह से। अब देखिए जो ये नंबर दिया गया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन मैंने ले लिया, जो ये नंबर दिया गया है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन मैंने ले लिया। अब इन दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो दोनों ही डेसिमल नंबर्स का कंपेयर हम करेंगे तो देखिए होल नंबर पार्ट दोनों का क्या है 0, सेम जस्ट बाद में डेसिमल पॉइंट आपको मिल रहा है। डेसिमल नंबर पार्ट में आप देखिए जो 10th प्लेस पर इस नंबर में आ रहा है क्या 7 और इसमें आ रहा है क्या 8, तो दोनों में लेस कौन सा है ये लेस है। तो इसका मतलब कि ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या है लेस है। तो जब ये लेस है तो देखिए इसी के थ्रू हम नंबर्स को यहाँ पर राइट करेंगे। नंबर्स को राइट करने के लिए आपको क्या करना होगा देखिए जैसे ये 0.7 यहाँ पर मैं राइट किया 0.7, फर्स्ट इरेशनल नंबर मैं दोनों के बिटवीन राइट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो 0.7 ये लेस वाला मैंने लिया, इसके बाद हम देखिए 0.7 के बाद क्या है 1 है। अगर मैं यहाँ पर क्या 1 के प्लेस पे 2 राइट कर दूंगा तो ये 0.72 इस 0.714 डॉटेड से क्या हो गया ग्रेटर हो गया, और इसके बाद हम आगे यहाँ पर 01 001 0001 एज डॉटेड यूज कर सकते हैं। तो जिससे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनने देगा और ये नंबर क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर है। ओके, इसी ऑर्डर में आगे हम राइट कर सकते हैं क्या देखिए 0.73 01 001 0001 एज डॉटेड, ऐसे आगे हम राइट कर सकते हैं 0.74 01 001 0001 एज डॉटेड। तो मेनली आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जैसा कि आपको पहले बताया गया कि कोई भी अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर आता है तो उनके बिटवीन हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सेम है जैसे ही कोई भी दो रेशनल नंबर आ रहा है उनके बिटवीन हम कितने इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो वहां भी आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर पूछा गया है इन दोनों ही रेशनल नंबर के बिटवीन, तो मैंने 3 ही राइट किया, बट मुझे अगर और भी अभी राइट करना होगा तो मैं राइट कर सकता हूँ। देखिए 4th नंबर आपका क्या मिल जाएगा दोनों के बिटवीन, तो हम राइट कर सकते हैं 0.7401 नो 5 01 001 0001 एज डॉटेड। 5th नंबर हम राइट करना चाहते हैं तो देखिए इधर से भी आप कर सकते हैं, जैसे देखिए 0.81 दिया गया तो इससे आप लेस वैल्यू राइट कर दीजिए, तो क्या हम राइट कर सकते हैं 0.8 है, इसके बाद यहाँ पर क्या 1 है तो 1 के प्लेस पर हम 0 कर देते हैं, तो ये क्या हो गया इससे लेस हो गया। आगे हम क्या करेंगे 1 001 0001 एज डॉटेड, तो ये भी हमारा एक नंबर हो गया जो कि दोनों की क्या है बिटवीन, देखिए ये नंबर क्या है इससे ग्रेटर बट इससे क्या है लेस है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी नंबर दोनों के बिटवीन है और ये है क्या एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए क्या दिया गया है, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है क्या क्लासिफाई करना है, क्या करना है क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग रेशनल नंबर, द फॉलोइंग नंबर्स और रेशनल और इरेशनल।
कैसे हैं, कौन से ऐसे नंबर है जो कि क्या है रैशनल और कौन से ऐसे जो कि इरेशनल। तो रैशनल एंड इरेशनल चेक करने के लिए मेनली आप क्या करेंगे, उनके डेसिमल एक्सपेंशन से चेक कर सकते हैं। नंबर अगर हमारे पास रियल नंबर्स दिए गए हैं तो उन रियल नंबर्स का आप क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लीजिए और उसी को फॉलो करके, मींस बाय फॉलोइंग द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रियल नंबर वी क्लासिफाई दिस टाइप ऑफ द नंबर, दैट इज रैशनल और इरेशनल। जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट में क्या दिया गया है 8 का जो फर्स्ट हम देख रहे हैं √23। अब देखिए इसके लिए नॉर्मली आपको पता है कि √25 जो होता है उसका स्क्वायर रूट क्या आता है 5 आता है, जो कि एक होल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो √23 देखिए रूट के अंदर में जो भी ऐसी वैल्यू दी जा रही है कि जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या कि उसका स्क्वायर रूट कंप्लीटिफाइड नहीं हो सकता। सो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, है ना। ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। सेकंड में हम देख रहे हैं क्या दिया गया है √225, इसका स्क्वायर रूट आप चेक करके देखिएगा, फाइंड करना तो मिलेगा आपको 15। अब 15 क्या आता है अपन 1 लिख सकते हैं आप, तो p/q के फॉर्म में मिलेगा। p के दोनों इंटीजर बनेंगे तो ये क्या होगा रैशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। थर्ड में हम क्या देख रहे हैं, थर्ड हमारा दिया गया क्या 0.3796 और इसके बाद देखिए डॉट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 0.3796 ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर दिया गया, देखिए आप पहचान रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल होता है, जिसका मतलब ये भी क्या है हमारा रैशनल है, रैशनल नंबर। फोर्थ में हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर हम देखें 7.478478 एस डॉट है। तो डॉट क्या शो कर रहा है, डॉट शो कर रहा है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 478 फिर 478 आ रहा है। तो मींस 478 का एक रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है जो कि रिपीट कर रहा है। तो हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है रैशनल, इसका मतलब ये भी क्या है रैशनल, है ना। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ आपका क्या दिया गया है, जो फिफ्थ दिया जा रहा है उसमें हम देख रहे हैं ये हमारे पास है 1.10100 एस डॉट है। तो आपको पता है कि जीरो हर पीरियड में क्या है इंक्रीज कर रहा है। देखिए 1.10 100 10001, तो रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पर नहीं बन रहा है, डॉट शो कर रहा है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसका मतलब नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि क्या होता है इरेशनल होता है। इस तरह से ये नंबर क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। तो बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज थर्ड भी क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है, जिसपे आप रिवीजन करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप पर्सनली क्या कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय पर्सनल कांटेक्ट नंबर, वॉइस कॉल, बाय व्हाट्सएप, जैसे भी आप अपने आप को सुटेबल समझते हैं तो आप कांटेक्ट करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि रिजॉल्व आप कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग सभी रिवीजन करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे जो आपका एक्सरसाइज दिया जा रहा है उसे कंटिन्यू करूंगा। ओके, देन हैव यू गुड डे।